परिचय तो आप सबने सुना है। तो आज मुझे बहुत खुशी है क्योंकि आज हमारे देश का दूसरा नवरात्रि जो हम मनाते हैं हर साल, ये चैत्र नवरात्रि का आज का हमारा तीसरा दिन है। और खुशी की बात है कि 2025 हम सबके लिए, पूरे देश के लिए, हम सारे बच्चों के लिए, इवन मेरे लिए भी बहुत खुशी भरा है। और आने वाले जितने भी दिन हमारे इस साल के बच्चे हैं वो सबके लिए सबसे ज़्यादा खुशी और आशीर्वाद लाएं। अभी अभी हमारा सबसे बड़ा विश्व का पर्व हुआ है जो 2025 महाकुंभ। आप सभी तो नहीं आ पाए होंगे, लेकिन कुछ लोगों ने तो हमेशा सोशल मीडिया में देखा है कि जो हम सनातन को लेके जो साथ चल रहे हैं वो सबसे बड़ा हमारे देश का एक गौरवान्वित एक हमारा धर्म है जो कभी कट नहीं सकता, कभी मर नहीं सकता। और हम उसी सनातन के बच्चे आज इस हंसराज कॉलेज में पढ़ते हैं। हमने भी हमारे जीवन में कॉलेज में गए हैं, बहुत सारी मस्तियाँ की हैं, एजुकेशन लिया है, पढ़ाई भी अच्छे से की है। लेकिन हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी, इसका नाम बहुत है। और मैं हमेशा मेरी जो गुरु बहन पुष्पा जी हैं, हम एक ही अखाड़े के हैं, तो हम लोग हमेशा चर्चा करते थे कि आपने आपके कॉलेज में क्या किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ आज मैं खड़ी हूँ आपके सामने, तो मैं 20 साल 15 साल पीछे चली गई हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसे ही कभी सेशन में बैठा करती थी, सुना करती थी। और मैं हमेशा अपने आप को खुद को टटोलती थी कि मैं कब ऐसा जाके किसी मंच पे या किसी माइक के सामने खड़ी रहूंगी और बोलूंगी। शायद उस टाइम हमारे पास या हमारे लिए वो टाइम नहीं था। लेकिन जब मैंने बीएससी का एडमिशन लिया तो मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। तो उस वक्त मैंने बहुत सारी बचपन से जो मुझे करने को नहीं मिला वो मैंने मेरे मेडिकल कॉलेज में किया। चाहे वो डांस हो, चाहे मैं स्पीच देना हो, या मैं एंकरिंग करना हो, बहुत सारे प्रोग्राम्स में हमेशा सबसे आगे रहती थी। हमारा लाइफ सब जानते हैं, कोई हंसता है, कोई इमोशनल होता है, लेकिन ये सब दुविधा से बाहर आकर कहीं ना कहीं हमने अपने आप को स्थापित किया है कि जिस गलियों में हम घुमा करते थे, उस गलियों की जो तीक्ष्ण नजरें थी, घृणा थी, उस नजरों को, उस सोच को कहीं ना कहीं समाज से निकालना था। और बहुत बार ऐसा होता था कि हम खुद को ही कभी कभी रोना पड़ता था कि हमने क्यों ये जन्म लिया है, हमें क्यों ये जन्म मिला है कि आज हम बिल्कुल आपके जैसे हैं, फिर भी जो समाज है हमें कहीं ना कहीं अलग मानता है, नाम रखता है। लेकिन जब मैं इस धर्म में आई तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यही सम्मान है, क्योंकि सनातन से बड़ा तो कोई धर्म नहीं है। जो आज आपका टॉपिक है, विषय है, उस पर तो पुष्पा जी बात करेगी, लेकिन मैं हमारे यूथ के लिए हमारे धर्म की, सनातन की बात करूंगी। क्योंकि एक जो समाज से गांव के बाहर रखा हुआ इंसान, जिसकी कोई कदर नहीं, जिसको हमेशा उस नजरों से देखा गया कि अरे ये तो पाप है, इनके माँ बाप ने कोई पाप किया होगा इसलिए ऐसे बच्चे को जन्म दिया। लेकिन ये जो गलत मिसकंसेप्शन, जो भ्रांतियाँ हमारे लिए एक किन्नर ट्रांसजेंडर समाज के लिए जो हमारे समाज में है, और आप सब लोग यूथ हैं, यंग है, क्योंकि अगला जो हमारे देश का फ्यूचर है आपके हाथों में है। मैं तो अभी आधी उम्र की हो ही गई, स्टिल 48। तो मुझे लगता है कि जो आने वाली जनरेशन है वो जनरेशन हमारे समाज को, हमारे धर्म को, हमारे देश को जो आगे बढ़ाएगी, उससे अच्छा कोई और सुंदर और अच्छा काम नहीं हो सकता। तो मैंने कभी अपने आप को दुखी नहीं माना है कि मुझे लोग क्यों ऐसा बोलते हैं, क्यों चिढ़ाते हैं, या क्यों मैं अपने माँ बाप से दूर हूँ, भाई बहनों के साथ नहीं रहती हूँ। मैं एक ही बात सोचती थी कि मुझे जो जीवन मिला है वो सबसे अच्छा जीवन है। और जिस घर में मैंने जन्म लिया है, जिस माँ की कोख से मैंने जन्म लिया है, वही मेरे लिए सब कुछ है। क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा आदर करती हूँ अपनी माँ का, एक धरती माँ का और एक गौ माता का। इससे बड़ा
मेरे लिए आशीर्वाद नहीं, मेरे लिए इस दुनिया में भगवान कोई नहीं है। जिस भगवान के सामने हम हमेशा हाथ जोड़ते हैं, हमारी सारी दुविधाएं, हमारे दर्द हम उनके साथ शेयर करते हैं और इस आशा से शेयर करते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे आज तो कुछ मिलेगा। चाहे मैं मेरी एग्जाम है तो मेरे 4 नंबर बढ़ेंगे, तो रोज मैं अगरबत्ती लगाऊंगी, लेकिन उसमें तो सिर्फ हमने मूर्ति और चित्रों में देखा है कि यही हमारे भगवान हैं। लेकिन फिर भी हमारी जो कनेक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं वैसी ही है जो हमारे माँ बाप के साथ है, हमारे भगवान के साथ है, तो दोनों सेम है। लेकिन फिर भी जिसे हमने नहीं देखा उसके सामने हम हमेशा झुकते हैं। कभी कभी हम बहुत बार अपने घर वालों से बात से लड़ेंगे या कभी हम भाई बहनों से झगड़ा करेंगे, लेकिन भगवान के सामने हम जब भी जाते हैं तो बड़ी अदब से, एक इंसानियत से हम हमारा सर झुकाते हैं क्योंकि भगवान मुझे माफ़ कर, मेरे से जो भी गलतियाँ हुई है उससे माफ़ कर दें और मुझे कल से कुछ मेरा अच्छा दिए हैं, क्योंकि मेरी कल एग्ज़ाम है और मेरी पढ़ाई तो नहीं हो पाई। तो इस चक्कर में हम चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, लेकिन वो एक हमारी भावना है, हमारी सात्विकता है, क्योंकि जो आस्था है, आस्था से परे हमारा देश आस्था को छोड़ के कभी बाहर नहीं जा सकता। लेकिन आज जिस धर्म से हम जुड़े हैं, जिस धर्म के साथ हम रहते हैं, सबके अपने अपने धर्म हैं, लेकिन आजकल हमारी जो देश में चल रहा है कि ये धर्म गलत है या वो धर्म गलत है, लेकिन सबकी अपनी आस्था है और उसी आस्था के साथ हमारे जो जीवन है हम उसे व्यतीत करते हैं। 2014 के पहले हमेशा हमें लगता था कि हमारा तो भगवान भी साथ नहीं देगा, तो हमारे रिश्तेदार भी साथ नहीं देंगे, हमारे दोस्त भी हमें साथ नहीं देंगे, जिन्होंने पैदा किया है वो भी हमारे साथ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो हमेशा हमारे साथ है। आज हम कॉलेज में भी आते हैं, बहुत सारी अनगिनत गलतियां हम करते हैं, कभी बंक मारते हैं, कभी यहाँ वहाँ चले जाते हैं, क्लास अटेंड नहीं करते, और जब दूसरे दिन हमें पनिशमेंट होती है या हमें बोला जाता है कि आपके पेरेंट्स को लेके आओ, तो वहाँ हमारी कुछ तो एक वो हो जाती है कि अरे क्या बोलेंगे। लेकिन हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारा जो आत्मविश्वास है, उसके साथ अगर हम जीते हैं तो शायद मुझे लगता है कि हम जिसको पाना चाहते हैं, जिस परमेश्वर को, जो हमारा गोल है, जो हमारा विजन है, उस रास्ते के लिए हम आराम से बिंदास जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारा जो आत्मविश्वास है, वो हमेशा हमारे साथ होगा। सिंह, आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन मैं भी कभी ऐसे बैठा करती थी, लेकिन मैं एक कोने में एक चेयर पे बैठा करती थी, क्योंकि मैं सारे बच्चों से, सारे कॉलेज में अलग थी, क्योंकि मेरे में आपके जैसे गुण नहीं थे, उतनी होशियार थी, उतनी ब्रिलियंट थी, लेकिन मेरा पहनावा या मेरा बात करने का स्टाइल या मेरा चलने का स्टाइल बहुत अलग था। तो कॉलेज में भी मुझे बहुत सारी तकलीफें हुआ करती थी कि अरे ये क्या है, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, ये ऐसे हैं, ये दुनिया भर के नाम उन्हें रखा जाता है, दुनिया भर की गाली उन्हें दिया जाती थी। लेकिन हमने कभी उस बात का विरोध नहीं किया, कभी हमने सोचा नहीं कि हमें क्यों ये सब सुनने मिलता है, क्योंकि मेरा विश्वास मेरे साथ था। मुझे पता था कि एक दिन अगर मैं अपने आत्मविश्वास को बढ़ाती हूँ, कहीं ना कहीं ये जो समाज जो मेरे से घृणा करता है, जो मेरे साथ लड़ता है बात बात पे, जो मुझे, जिस दोस्तों में मुझे रहना चाहिए, जिस ग्रुप में मुझे होना चाहिए, मैं वहाँ नहीं होती हूँ और अलग होती हूँ, तो कहीं ना कहीं दुख तब सबको होता है। लेकिन एक सेकंड में सोच लेती थी कल हमारा ही होगा, तो जब मेरा आत्मविश्वास और मेरा भगवान मेरे साथ है, तो शायद आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। क्योंकि मेरे पहनावे से मैं अलग लगती हूँ, लेकिन दिमाग से मैं आपके जैसी हूँ। क्योंकि आज मैं जब 12th पास हुई, फिर बीएससी एडमिशन किया, उसके बाद में मेरे घर वाले हमेशा बोला करते थे कि तुम सिग्नल पे भीख नहीं मांगोगी, तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, अगर तुम पढ़ाई करोगी तो कुछ तो अच्छा होगा। लेकिन इतने साल बीते, वही काम, वही घृणा, माँ बाप से दूर, भाई बहनों से दूर। लेकिन एक दिन आया कि हमने खुद ने सोचा, डिसाइड किया कि हमें तो धर्म के साथ चलना चाहिए। जिस धर्म को हम, दुनिया गाली देती है, ये अच्छा नहीं है, ये साधु वैसा, ये साधु वैसा,
लेकिन सनातन सनातन है, त्रुटियां सब में है, गलतियां हम सबसे होती है और वही गलतियों के साथ हम बड़े होते हैं, उतने ही समझदार होते हैं। लेकिन जब मुझे एक ऐसा मौका आया कि मुझे सनातन में आने के लिए किसी ने बहुत ज़्यादा वो किया कि नहीं आपको आना चाहिए, और जैसे मैं 2-3 महीने वहाँ रही साधु संतों के बीच में और मुझे एक ऐसा मौका मिला कि अरे आप तो इतनी अच्छी हो, इतना अच्छा बोलती हो, आपको ज्ञान है, तो क्यों ना आप किसी अखाड़े की महामंडलेश्वर बने। तो यही 2014 में हमें बहुत कुछ मिला, मौजूदा सरकार ने हमें बहुत कुछ दिया। हमारे लिए एक कॉलम आया अदर, थर्ड जेंडर का, मेल फीमेल और अदर। जब हमारी सरकार ने वो GR पास किया तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि हम तो इसी आंगन के बच्चे हैं, यही मेरा मंदिर है, ये शिव मेरे हैं, यही माँ दुर्गा मेरी है, तो आज तक हम इससे वंचित क्यों थे। अगर 20 साल पहले या 25 साल पहले या 40 साल पहले अदर का कॉलम हमें सरकार देती या समाज हमें मानता तो शायद मैं कुछ और होती। आज मैं नर्सिंग का जब मैं 3.5 साल एक मेडिकल कॉलेज में बिताया तो शायद मैं कहीं 2 लाख रुपए की नौकरी भी कर सकती। लेकिन यही समाज जो आज पैरों में होता है, आशीर्वाद के लिए आता है, वही समाज ने हमें हर किसी से तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि तुम हमारे साथ रहने के लायक नहीं हो, तुम तो किन्नर हो, हिजड़ा हो। लेकिन किसी को कोई ज्ञान नहीं इस बारे में। आज जिस बारे में हम बात करते हैं, अगर मैं 20 साल पहले उस बारे में बात करती तो शायद जो बच्चे थे वो आज किसी सिग्नल पे आपको भीख मांगते हुए नहीं दिखते या किसी गलियों में ताली बजाते हुए नहीं दिखते, क्योंकि अवेयरनेस जब तक हम लोग हमारे सोसाइटी में नहीं करते तब तक शायद ही किसी को पता नहीं होगा। क्योंकि मेरे मदर फादर को जब इस बारे में थोड़ी सी भी शंका होती, थोड़ी सी भी बात होती, उनको पता होता कि ये बच्चे कैसे पैदा होते हैं और इन बच्चे का क्या महत्व है, तो शायद वो भी मुझे कभी घर से बाहर नहीं निकालते। लेकिन महाकाल जो हमारे इष्ट देवता है, शिव जी की पूजा हम करते हैं, उन्होंने ऐसा चक्र घुमाया कि आज पूरे दुनिया में, पूरे साधु संतों में जहाँ स्पिरिचुअलिटी आती है वहाँ मैं होती हूँ, माँ पवित्रा होती है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी भी कुछ बाकी है जिससे हमें तकलीफ होती है, लेकिन हम सब चीज़ को एक साइड रख देते हैं और अपन चलते हैं कि जो होगा कल भी अच्छा होगा, आज जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। अगर छोटी छोटी बातों को हम बुरा मानते हैं तो शायद ही हम कल का सूरज या आने वाली जिंदगी नहीं जी सकते। अगर आज मैं फेल हो गई तो मैं मेरे पेरेंट्स को कैसे समझाऊंगी, मेरे दोस्तों को मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी। जब हम स्कूल में थे तो हमेशा इसलिए लड़ते थे, घर में लड़ाई होती थी कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो, अगर तुम एक क्लास तुम्हारा बैक हो गया तो सारे दोस्त क्या बोलेंगे। लेकिन वो जिज्ञासा, वो जो एक था मन में कि नहीं मैं ऐसे कैसे पीछे रहूं, मैं जैसी भी हूँ वो मेरे लिए हूँ, समाज से मुझे कोई लेना देना नहीं है। समाज है, अच्छा करेंगे भी तो बोलेंगे और बुरा करेंगे भी तो बोलेंगे। तो ये जो आत्मविश्वास था उसके साथ मैं धर्म में जुड़ गई और धर्म में आने के बाद पता चला कि धर्म से बड़ा सम्मान कहीं नहीं, और जो सनातन में है वो कालांतर तक वो सम्मानित रहेगा, क्योंकि उसकी कोई भाषा ही नहीं है सनातन की। उसके बारे में हम जितना बोलेंगे उतना कम है, क्योंकि सनातन ही ऐसा एक धर्म है कि जहाँ हम पूरे देश को आगे ले जा सकते हैं, हमारे यूथ को आगे ले जा सकते हैं, या जो हमारा पीछे कुछ छूटा है उसको भी वापस हम वहाँ ला के खड़ा कर सकते हैं। इससे बड़ा हमारे देश में कुछ नहीं है, क्योंकि जिस भगवान को हम नमन करते हैं, जिस भगवान के लिए हम आस्था रखते हैं, उसी भगवान का आशीर्वाद और हमारे माँ बाप का आशीर्वाद, भले ही आज हमसे बात नहीं करते हैं लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं वो दर्द है कि हमारा बच्चा हमसे दूर है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज इस कॉलेज में करीबन 1000-2000 तो स्टूडेंट होंगे, ज्यादा होंगे 8000, और मेरे जैसा जो बच्चा है वो किसी के घर में भी पैदा हो सकता है। वो बोलकर नहीं आएगा कि मैं किस जेंडर के साथ आने वाला हूँ। बोलते हैं ना कि माँ के पेट में जब हम होते हैं तो बहुत सारे हमारी दादियाँ,
होती है या घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं तो हमें रामायण पढ़ने के लिए बोलते हैं कि ये पढ़ो, आपका बच्चा सुनेगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ अच्छा पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते कुछ चीजें रह जाती हैं और हम उसमें ही घूमते रहते हैं। तो शायद मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन जिस वक्त मैं अपने पैरों पे खड़े होने लगी, मैं समाज को डरने नहीं लगी, क्योंकि हमेशा समाज ने मुझे एक दरवाजे में अंदर बंद करने की कोशिश की। मुझे देखते ही घर की खिड़कियां बंद होती थी, बच्चे एक रूम में चले जाते थे, क्योंकि हम इतने डरावने हैं लगते हैं। यही हमारी समाज की सोच को दूर करने के लिए जब मैं सनातन में आई, मुझे ज्ञान नहीं था लेकिन मैंने ज्ञान लेने की कोशिश की। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, मैंने रामायण पढ़ा, मैंने महाभारत पढ़ा, मैंने शिव पुराण पढ़ा। ऐसे कितने सारे हमारे ग्रंथ हैं। अगर वो हमारे समाज में घर घर में एक बच्चा पढ़ता तो शायद आज कोई दुखी नहीं होता, क्योंकि दिया तो सब ऊपर वाले ने जिसको हम मानते हैं। उसके बाद जब मेरी दीक्षा हुई कि मैं महामंडलेश्वर बनूं, उसी बीच 2014 में हमारे मोदी साहब ने वो कॉलम दे दिया और तभी सभी हम किन्नरों को लगा कि अरे हम तो इसी आंगन के बच्चे हैं, इसी झाड़ के फूल हैं, और आज हम क्यों बाहर हैं। उसकी बात कहीं ना कहीं लगा कि अरे मुझे चर्च जाना चाहिए। मुझे किसी दरगाह में जाने की अनुमति थी एक किन्नर को, लेकिन चर्च में या किसी मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी। अरे आप क्यों जा रहे हैं, आपको जाना नहीं देंगे अंदर। तो हम लोग कई बार मायूस होके वहां से निकलते थे, सीढ़ियों पे बैठते थे कि आज मुझे दर्शन करना था, मुझे नहीं मिला। लेकिन जब सनातन में आई, जिसने मुझे ठुकराया होगा, जिसने मुझे गाली दी होगी, वो भी पैर छूने लगा, क्योंकि मैं संत बन गई। क्योंकि हमारा जो देश है और हम लोग जो इंडियन मेंटालिटी से चलते हैं, तो हम लोग हमेशा अंधश्रद्धा में जीते हैं। क्योंकि हमारे देश में जितनी अंधश्रद्धा है उतनी शायद कहीं नहीं। आज मैं जहाँ बैठती हूँ, जहाँ मैं जाती हूँ कुंभ में या किसी मंदिर में भी जाती हूँ, तो लोग भगवान को नमस्कार करना छोड़ देते हैं, पहले मेरे पैर छूते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगता है। कभी भगवान के मंदिरों में हम किसी के सामने नहीं झुक सकते, जिसके सामने झुकना है उसीलिए तो हम आते हैं। आज मैं 1008 महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा, साथ में किन्नर अखाड़े में भी हूँ। लेकिन हमारे देश के सभी किन्नरों को लगा कि जब हमें यहाँ जीने का अधिकार मिला, इस भारत में रहने का अधिकार मिला, इस गलियों में चलने का अधिकार मिला, तो क्यों हम सनातन को ना अपनाएं। जब हम सनातन के लिए चले कि ये रास्ता ही हमें चुनना है, तो तब साधु संतों ने भी बहुत ही विरोध किया। आप तो किन्नर हो, आपको क्या जरूरत है, आप तो वैसे ही नदी में जाके नहा सकते हो, आप तो वैसे ही रथ पे बैठ सकते हो, आपको कोई अखाड़ा खोलना है, दुनिया को दिखाना है। देखो, हम तो संत पैदाइशी थे, जब हमारा जन्म हुआ हम तब से संत थे, क्योंकि हमारे बारे में आपको पता ही नहीं है कि किन्नर उपदेवता में आते हैं, किन्नर कैसे होते हैं। सिर्फ किन्नर को हमेशा देखा है कि ताली बजाते हुए, शायद एक चौराहे पे गाली देते हुए, या झगड़े करते हुए, या वस्त्र को निकाल के फेंकते हुए। तो छवि हमारी अपने आप ही ऐसी रही, क्योंकि मुझे एक किन्नर बोलने वाला, मुझे नहीं पता था कि मैं किन्नर हूँ या मैं मेल हूँ फीमेल हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन जिस जेंडर के साथ मैं बड़ी हो रही थी, तो कहीं ना कहीं इसी समाज ने मुझे बताया कि तुम मेरे बाल बच्चों से अलग हो, तुम अपने भाई बहनों से अलग हो। मुझे नहीं पता था मैं किन्नर हूँ, मैं क्या हूँ। मैं तो अपने स्टाइल से बड़ी हो रही, अपनी एज के हिसाब से बड़ी हो रही, हर चीज को आत्मसात करने लगे। लेकिन इसी समाज ने उंगली दिखाकर बताया, तुम तो ये हो, तुम तो हिजड़ा हो, तुम तो किन्नर हो। ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारी हमारे लिए थी कि वो सुन के भी कभी कभी ऐसे लगता था कि मरना ही बेहतर है, मरना ही चाहिए, क्या करेंगे जी के। अगर मैं इतनी शांत हूँ, मैं सरल हूँ, मेरा स्वभाव बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं जिस समाज में रहती हूँ, उस समाज में मैं खेलती कूदती हूँ, मुझे भी लगता है मुझे भी खेलना चाहिए, मुझे भी क्रिकेट खेलना है, मुझे भी लड़कियों के सारे खेल खेलना है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वहाँ से हमेशा दूर रखा गया। क्यों? क्योंकि मैं इन बच्चों से अलग हूँ, मैं अपने भाई बहनों से अलग हूँ। मेरे माँ बाप ने पाप किया कि अपने घर में ऐसा बच्चा पैदा किया। तो मैंने जो, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया,
लेकिन मेरे वजह से मेरे माँ बाप को, मेरे फैमिली को हमेशा ताने सुनने पड़ते थे कि अरे तुमने कोई पाप किया होगा तभी तो तुम्हारे घर में हिजड़ा पैदा हुआ। ये जो बातें हम सुनते थे, या मेरे माँ बाप आज भी, आज मैं धर्म में हूँ, इतना बड़ा औरा है, आज मैं ऐसे रहती हूँ हमेशा। जब से मैंने दीक्षा ली है तो मुझे हमेशा कोई बोलेगा आप ज्योतिष हो, आप हाथ देखते हो, तो मैं बोलती कि नहीं मुझे तो ये सब नहीं आता है, मैं तो जैसी हूँ वैसी हूँ। लेकिन मैं किसी को ये सजेशन नहीं देती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में क्या होने वाला है। बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन जो सच है वो सच है, झूठ बोल के किसी को घुमाने का कोई मतलब नहीं। लेकिन जब मैं धर्म में आई तो फिर भी मेरे घर वालों को ताने मारने लगे, आज भी मारते हैं, कह रहे आपका बेटा तो घर से चला गया, वो शादी नहीं करेगा। क्योंकि बचपन में मेरा नाम मेरे घर वालों ने ज्ञानेश्वर रखा था। आप तो जानते हैं ज्ञानेश्वर हमारे संत रहे हैं महाराष्ट्र के। और लेकिन ज्ञानेश्वर से पवित्रा बनने तक का जो मेरा जर्नी था उसके बारे में कोई नहीं पूछता है कि तुमने अपने माँ बाप के साथ ना रहने का आदेश दिया कि मुझे घर वालों के साथ नहीं रहना है, तो तुमने अपने जिंदगी को कैसे बिताया, तुम कैसे पढ़ी, तुमने क्या किया। तो ये इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। अभी मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मैंने तो बहुत अच्छा क्राइलॉन का सबसे बड़ा मेकअप मैं यूज करती हूँ, जो मैंने का 13,000 रुपये देती हूँ, और मैं सुंदर बनती हूँ। और जब मैं बाहर निकलती हूँ तो 4 लोग मुझे पूछेंगे वाह आपके चेहरे में कितना तेज है, आप कितनी सुंदर हो। ये अच्छी बातें बोलने के लिए 100 लोग आएंगे, बोलेंगे मुझे आशीर्वाद दो, कल मेरी एग्जाम है, मेरे बेटे की एग्जाम है, मेरा पति घर में ठीक से नहीं रहता है, रोज दारू पी के आता है, आप कुछ बताओ। लेकिन जब मुझे समाज की जरूरत थी तो समाज ने मुझे कुछ नहीं दिया। हमेशा मुझे मायूसी का सामना करना पड़ा, उस समाज से वही ताने सुनने पड़े कि अरे तुम तो ऐसे हो, तुम्हारा क्या है, तुम क्यों आते हो बार बार इधर। तो ये सारी जब बातें होती थी तो कहीं ना कहीं लगता था कि हमने तो पाप किया है, कि क्यों हमने जन्म लिया है। बहुत बार हम डिप्रेशन में जाते हैं, बहुत बार हमने सुसाइड करने का कोशिश किया, लेकिन कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस उनके साथ भी था कि नहीं हम इनके लिए क्यों मरेंगे, हम कुछ अच्छा करके मरेंगे। अगर हमने इस धरती पे जन्म लिया है तो कहीं ना कहीं हमारे हाथों से कुछ अच्छा होने वाला है, तभी तो हम इस समाज में हैं। और हम जब धर्म में आए, धर्म से बड़ा हमारे समाज में कुछ भी नहीं है, शायद मेरे माँ बाप भी नहीं है। और जिस धर्म के साथ हम बड़े हुए हैं बचपन से, और आज उस धर्म के साथ हम जब जाते हैं 4 संतों के साथ, तो दुनिया ऐसी झुक जाती है। आज मेरे पैर छूने के लिए घंटों की लाइन लगती है। आप देख सकते हैं यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली अगर होता है पूरे कुंभ में या कहीं पे भी, तो हमारा किन्नर अखाड़ा ही होता है। सारे साधु हम पे वार करते हैं कि अरे ये लोग क्यों आए हैं, क्यों ये शिविर लगाते हैं। क्योंकि जो साधुओं के पास भीड़ होती है वो हमेशा किन्नरों को देखने के लिए भीड़ होती है। एक क्यूरियसिटी है सबके मन में कि जो गलियों में भीख मांगते थे, आज वो ऐसी जगह बैठे हैं कि सारी दुनिया उनके तरफ जाती है, उनसे आशीर्वाद लेती है, उनसे 1 रुपए का सिक्का लेती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये अपने आप 2014 के बाद बदलने लगी। और इस बार हमने 2025 का जो कुंभ था उसमें हमने सबसे ज़्यादा अगर हमने देखा है तो यूथ को देखा है। आज तक हमारे यूथ में बहुत प्रॉब्लम थी, हमेशा सबने श्री राम के नारे लगाए, सब कुछ अयोध्या में था। ये 2-3 साल हमारे पूरे भगवान के साथ ही और भगवान के नारों से ही गुंजा हुआ था। राम जी आए, राम जी बैठे। लेकिन जो हमारा यूथ है वो यूथ अपने आप घर से बाहर निकला। जो कोई सिगरेट पीता होगा, दारू पीता होगा, जुआरी होगा, चोरी चपाटी करने वाला भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सबको समझ में आया कि धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। इस बार सबसे ज़्यादा अगर महाकुंभ में देखा होगा तो सबसे ज़्यादा हमारी न्यू जनरेशन, हमारे देश के यूथ, क्योंकि यंगेस्ट के हाथों में अगर मेरे देश का फ्यूचर है तो शायद अभी से उस रास्ते पे हमें चलना ही है। क्योंकि आज मोदी जी हैं, कल नहीं होंगे। हमें पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन साथ में रह के हम हमारे देश को खुद को कैसे बदल सकते हैं, ये तो हमारे हाथ में है। तो
तो सबसे बड़ी योगी जी ने भी इस बार बहुत प्रशंसा की कि हमारे देश का यूथ कहीं ना कहीं सनातनी बन रहा है, आज वो धर्म की तरफ उसका आकर्षण बढ़ रहा है और यही होना चाहिए। और यही हम चाहते थे इतने सालों से कि हमारा यूथ भटक ना जाए। आज हम बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन करते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में हम अपने रास्ते चुनते हैं कि मुझे क्या करना है, लेकिन आज एक किन्नर अपने रास्ते कभी चुन नहीं पाया। 100 में से 10 ही ऐसे थे कि जो अपने पैरों को और अपना जो एनर्जी है उसने और कॉन्फिडेंस को जो बढ़ाया, और आज वो इस माइक के सामने बैठकर खड़े रहकर इतने सारे यूथ मेरे सामने बैठे उनके साथ बातें कर रहे हैं। ये हमारा कॉन्फिडेंस है। पर एक कॉन्फिडेंस सिर्फ ऐसे नहीं आता है ना कि मैं किन्नर बन जाऊँ, किसी शॉप में गई, किराना शॉप में 100 ग्राम ले लिया, खा लिया। मैं कोई नशा नहीं करती हूँ। जैसे आज अगर हम गांजा पीते हैं, साधु संतों को आपने हमेशा देखा है, वो उनका लाइफस्टाइल, उनको एक टाइम का खाना नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन 2 अगर चिलम मारेगा तो उसका जो दिन है वो सबसे ज्यादा अच्छा बीतेगा, क्योंकि वो सन्यासी है, उनको किसी से मोह माया नहीं है। लेकिन मेरे जैसी एक किन्नर, उसको जीना है, उसको जीने के लिए क्या करना चाहिए, ये सबसे पहले हमने सीखा है कि अगर हमें जीना है तो इस देश में इतने गुंडे, बदमाश, दरिंदे हमारे देश में, हमारे गलियों में होते हैं। आज आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चों के रेप होते हैं, कितने ऐसे मर्डर होते हैं, हम रोज सुनते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं। लेकिन ये सारी दरिंदों के बीच से बाहर आना और एक अच्छा बोलना या अच्छा किसी को आशीर्वाद देना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और यही धर्म सिखाता है। और जिस धर्म में मैं आज आई हूँ वो धर्म मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद और मेरा एक जीने का जो रास्ता था वो मुझे मेरे सनातन ने सिखाया। और उसी सनातन के दौर पे, भरोसे पे मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ और आपसे बात कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए, ये मेरी जीत है मुझे लगता है, क्योंकि जिस गलियों से गुजरते थे कोई बोलता था कि देखो देखो छक्का जा रहा है, हिजड़ा जा रहा है, साला इसके बाप ने तो पाप किया होगा, इसके माँ बाप ने उनके घर में ऐसा बच्चा पैदा हुआ। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आज भी चुभती हैं, ये बातें आज भी दिल पे लगती हैं। लेकिन एक पल में ऐसे तो छोड़ दो सब, जीना तो मुझे ही है, भूखी भी रहूंगी तो मुझे ही कमाना खाना है, कोई पड़ोसी मेरे घर में 2 रोटी ला के देने वाला नहीं। अपना जीवन है, हम कैसे भी जिए वो अपना है। तो इसी के चलते हम आज एक धर्म के साथ चल रहे हैं, क्योंकि किन्नर का आशीर्वाद ये हमेशा फलता है। आपने बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे किन्नरों को सुना होगा। मुझे नहीं लगता कि हर चीज पे नाराज होना चाहिए, हर चीज पे दुख जताना चाहिए। मुझे जीना है तो मुझे खुद को स्ट्रांग बनना पड़ेगा, और जिस समाज ने मुझे धुतकारा है उसी समाज के आंखों के सामने मुझे बड़ा बनना पड़ेगा, क्योंकि वो तो समाज है, वो अपना काम करते रहता है। लेकिन हम समाज के डर से अगर हम भागते हैं, छुपते हैं, तो शायद मुझे इस रास्ते पे चलने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। बहुत सारी बातें हैं हमारे लिए, पूरा ये सेशन का एक टाइम जाएगा, 4 घंटे 5 घंटे, फिर भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि दर्द होता है। और मुझे लगता है हर किसी के सामने आंखों से 2 आंसू गिराना और अपने दर्द को बताना ये बिल्कुल गलत है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन जितना समझ सकते हैं एक दूसरे को, उतनी एकता के साथ हम समझें। और हमारे जैसे लोगों का, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे बहुत सम्मान मिला हंसराज कॉलेज में, लेकिन इस कैंपस के बाहर ऐसे बहुत सारे किन्नर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हम सम्मान नहीं करते। हमारी नजरों ने हमेशा ये देखना चाहिए, चाहे लंगड़ा, लूला, अंधा, जो भी एक भिखारी भी खड़ा है 10 रुपए मांगने आता है, अगर हमारे पास उसके पास पैसे हैं जेब में तो हम दो, नहीं तो उसके सम्मान करके उसको बोलो कि ठीक है हम अभी नहीं दे सकते, लेकिन आपको बाद में देखें। अगर आप उसका तिरस्कार करोगे तो बहुत बुरा होगा, पाप लगेगा। हम ऐसा सोचते हैं तो हमने क्या सोचा होगा। आज जब लोग हमारे सामने होते हैं, हमारे पैर छूते हैं, तो अपने दर्द बांटते हैं कि मेरे बेटे ने ये किया, मेरे पति ने वो किया, मेरी बहू ने मुझे खाना नहीं दिया, अब मैं क्या करूं, मैं 70 साल की हो गई हूँ। फिर कभी कभी लगता है ना कि जो समाज का दुख है
उस दुख के सामने तो हमारा कुछ दुख है ही नहीं, तो हम बताए किसे? क्योंकि सबकी अपनी प्रॉब्लम है, मेरी है, आपकी है, हम शेयर किसे करते हैं? एक तो सबसे प्यारी माँ होती है घर में, जो हमारी दोस्त होती है, या तो बहन होती है, या तो समझने वाला कोई भाई होता है, या तो हमारे घर से 100 मीटर दूरी पर रहने वाला एक सबसे अच्छा हमारा दोस्त होता है, कि वो हमारे हर प्रॉब्लम को हम उसके पास जाकर शेयर करते हैं। और भले उसके पास कोई उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन एक हमें राहत मिलती है कि चलो, मेरे दिल में जो भड़ास थी या जो दर्द था, वो मैंने किसी के सामने पेश किया, और उसने उसी प्यार से मेरे पीठ पे ही हाथ रखा, मुझे थोड़ी सी तो राहत मिली है, तो मेरा अच्छा ही होगा। तो ये सोच के जब हम बड़े होते हैं, तो शायद आपको तो जो मुझे नहीं मिला वो आपको सब कुछ मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा भगवान को प्रे करती हूँ आप सबके लिए, कि आप अपना फ्यूचर अपने हाथों से बनाएंगे, अपने हाथों से अपने गोल बनाएं, अपने हाथों से अपने रास्ते चुने, क्योंकि मुझे इसी रास्ते पे जाना है। तकलीफ सबको होगी, मुझे, आपको, लेकिन उस तकलीफ के साथ अगर हम पूरे निष्ठा से, पूरे मेहनत से अगर हम उस रास्ते पे चलते हैं, तो शायद मुझे लगता है नहीं है कि हमें हमारे परमेश्वर नहीं मिलेंगे। जिसके मन में एक जिद है, एक जिज्ञासा है कि मुझे मेरे भगवान तक पहुंचना है, मुझे मेरे फ्यूचर तक वहां जाना है, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, तो उसको उसकी मंजिल हमेशा मिलेगी। यही अगर सोच रख के हम अपना जीवन जीते हैं, तो शायद हमारे जीवन में आने वाले कोई भी हर दुख होगा, वो हमारे लिए एक मजाक सा होगा, एक सुख होगा, एक आनंद होगा। हम उसे पार करके आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन सबसे अच्छा होगा। और मुझे पूछना है? थैंक यू। अगर आपको मुझे सुनना है तो मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, आप उसे सुन सकते हैं। आप सोशल मीडिया में हूँ तो आप बात कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। किसी के मन में कोई भी क्वेरीज हो, आप एनी टाइम पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।